हाय गाइस, माय नेम है सतीश रघुवंशी एंड वेलकम टू सुपर ग्रेड। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेशन गया है, वहां पर हमने कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस लिए हैं, तो उन टॉपिक्स पे आपको अच्छे से टाइमर लगाकर प्रैक्टिस कर लेनी है। आई होप कि आप कर रहे होगे, तो बहुत ही बढ़िया होगा, राइट। तो आज हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज की हमारी सीरीज चल रही यूनिवर्सिटी की, राइट। तो टुडे वी विल कवर क्या है भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, सेट थ्योरी, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज। इन सभी टॉपिक के हम क्वेश्चंस यहाँ पर आज कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। ओके, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अवे टेक्स 2 hours मोर देन समीर। भाई एक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अवे समीर से कितना लेता है? 2 hours ज्यादा टाइम लेता है। तो दो तरीके हैं इसको करने के, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। तो पहले एक बेसिक तरीका बता देता हूं, उसके बाद मैं शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा। मान लो ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट। मानना तो पड़ेगा, वो दिया 30, बट ये लाइन जो है वो 30 किलोमीटर की है। अब इस 2 hours मोर देन समीर। मान लो समीर को यहां से ये टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, मान लो समीर को T hours का टाइम लग रहा है, तो अभय को कितना लग रहा है? भाई अभय को 2 hours ज्यादा लग रहा है, इट मीन्स T+2 hours का टाइम लग रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभय को 2 hours का ज्यादा टाइम लग रहा है। इफ अवे डबल स्पीड, अच्छा 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी, ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। मैं बोलूं पहले हम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो भाई यहां पर आप बताओ स्पीड ऑफ समीर क्या होगी? समीर की स्पीड क्या होगी? स्पीड किसकी निकालना है? हम समीर की स्पीड की बात कर रहे हैं। तो सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दिस इज द स्पीड ऑफ समीर। अब मुझे स्पीड ऑफ अभय बताओ आप। सर स्पीड ऑफ अभय आप निकालोगे तो ये डिस्टेंस था और टाइम लगा T+2। बात समझ में आ रही? ये पहला कंप्लीट। नाउ क्या बोल रहा है? इफ अवे डबल स्पीड, अभय अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, ट्वाइस कर लेता है। बात समझ में आ रही है? तो भाई अभय की स्पीड ये है, अगर अभय अपनी स्पीड को ट्वाइस करता है तो इसकी स्पीड को ट्वाइस करोगे तो क्या बनेगा? 60 डिवाइडेड बाय T+2। भाई अभय ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया, देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन समीर। अब जो स्पीड डबल हो गई, ये स्पीड है डबल, तो अब वो समीर से कितना टाइम लेता है? 1 hour लेस देन टाइम लेता है। बात समझ में आ रही? तो अभी टाइम ऑफ अभय कितना होगा? अभय का टाइम निकालो आप, कितना होगा भाई? टाइम इक्वल टू क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही कवर कर रहा है, अभी भी 30 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, वो तो चेंज नहीं हुआ। बट अभी की स्पीड ये होगी, ये स्पीड है, ध्यान रखना, न्यू स्पीड है ये। न्यू स्पीड किसकी? अवे की। तो डिस्टेंस कितना? 30, न्यू स्पीड ये है, तो 60 डिवाइडेड बाय T+2। तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, T+2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द टाइम सेकेंड स्पीड के अकॉर्डिंग। वो बोल रहा है इफ अवे स्पीड इज डबल देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन समीर। तो डबल होगी, तो ये जो टाइम है ना अवे का, ये 1 hour लेस देन किससे? समीर से है। तो जो T+2 डिवाइडेड बाय टी है, ये कितना है? समीर से 1 hour लेस देन है। तो समीर का पहले का टाइम कितना था? टी है, उससे 1 hour लेस देन है। बस इसको सॉल्व कर दो, ये 2T - T हो, क्या हो जाएगा? 1 मिनट, ये डिवाइड में 2 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं बचा। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने बेसिक से भी बताया कि भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो टाइम कितना लग रहा है? 4। तो समीर को टाइम 4 लग रहा है, तो अभी का टाइम कितना होगा? सर 4+2 दैट इज 6 hours। किसके लिए होगा? अभी का टाइम हो जाएगा। तो वो पूछ रहा, अभी स्पीड पूछ रहा है, अभी की स्पीड क्या बनेगी भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 30 था, टाइम 6 है, तो ये 5 hours बन गया। बट ये तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, राइट, लंबा जा रहा है। एक फॉर्मूला मेथड होती है, उसको फॉर्मूला बोल दो या फिर डायरेक्टली बोल दो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि समीर का टाइम तो, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। सर ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अब समीर के रिस्पेक्ट में, मतलब ये समीर इस 30 किलोमीटर को मान लो टी टाइम में कवर करता है। बात समझना, समीर इस डिस्टेंस को, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि समीर इस डिस्टेंस को कितने आवर्स में कवर करता है? T hours में। बट अवे कितने में करता है? T+2। मतलब एक बेस इसके रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं समीर के में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है, तो अवे कितना टाइम लेता है? 2 hours ज्यादा लेता है। लेकिन फिर अगर अवे स्पीड डबल कर लेता है तो कितना? 1 hour कम लेता है। समीर को तो फिक्स कर दो, मान लो टी टाइम लग रहा है, लेकिन इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अभय एक बार कितना लेता है? 2 hours ज्यादा टाइम, और एक बार कितना लेता है? सर टाइम से 1 hour कम टाइम। तो अभय के जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है टोटल इस सेम डिस्टेंस को कवर करने में? कितना है? 3 hours का है, राइट। 3 hours का डिफरेंस है, राइट। तो सीधा फॉर्मूला मैं बता देता हूं।
अगर अवे की स्पीड मान लो पहले x थी, अब मान लो उसकी स्पीड कितनी हो गई 2x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड डबल कर ली। तो फॉर्मूले से ही देख लो, तो फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, दोनों स्पीड का क्या होगा प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड माइनस कर दोगे, इनटू टाइम डिफरेंस, राइट। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम का डिफरेंस। देखो अभी का कितना है सर, पहले 2 आवर्स लेट हो रहा था, अब 1 आवर कम पहुंच रहा है, तो टोटल डिफरेंस है 3 आवर्स का। कैसे, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच रहा था, ये 2 आवर्स लेट था, ये बना अर्लियर था, टोटल गैप कितना है 3 आवर्स का। इस बात का आप ध्यान रखोगे, और डिस्टेंस हमें पता है कितना है 30 है। तो ऐसे गाइस डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल ही सीधा सीधा आ जाएगा। नीचे बचा कितना x इंटू 3, एक्स एक्स कैंसिल, 3 से 10 टाइम, और x इक्वल टू 2 से 5 टाइम, तो आंसर अभी भी 5 ही आएगा। ये सीधा तरीका है, विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न, क्या बोल रहा है भाई, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1920 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस incurred by the selling the same article for 1280 at what price sell, तो 25% का प्रॉफिट हो जाए। इसमें क्या बोल रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट बाय अर्न, मतलब ये अगर वो उस आर्टिकल को 1920 रुपीज में सेल करता है, अगर उसकी सेलिंग प्राइस ये है, तो उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बोला प्रॉफिट अर्न, राइट। और बोला इक्वल टू कितना हो रहा है परसेंटेज लॉस। देखो परसेंट प्रॉफिट है, ध्यान रखना प्रॉफिट नहीं है, परसेंट प्रॉफिट हो रहा है अगर वो आर्टिकल को 1920 रुपीज में सेल करता है, तो इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर उसी आर्टिकल को बोल रहा है कि वो अगर उसी आर्टिकल को 1280 रुपीज में सेल करे, तो क्या हो रहा है उसी आर्टिकल को, सेम आर्टिकल, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हम बोल देते हैं, मान लो एक्स थी उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, तो सेम परसेंटेज का लॉस हो रहा है। यही बोल रहा है ना, इक्वल टू द परसेंट लॉस है, ध्यान रखना, incurred परसेंट लॉस भी उतना ही है, incurred while selling the same article for 1280 at what price should the article be sold to make 25% profit, right। तो कितना 25% प्रॉफिट, बात समझ में आ रही इतना सभी को, आई होप कि ये बात तो यहां तक सभी को क्लियर हो रही होगी, राइट। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 1 हो गई, और ये सेलिंग प्राइस 2 हो गई। ये मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो, इस केस में प्रॉफिट है, जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने ही परसेंट का लॉस है, यही लॉस परसेंट है, राइट। ये प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट। तो कहीं प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा सर, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर में या तो प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो सीधा यही लगा दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। तो प्रॉफिट यहां पर हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कैसे निकालोगे प्रॉफिट, कैसे निकलता है सर, सेलिंग प्राइस से क्या माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, तो ये बन गया प्रॉफिट, राइट। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिए थे, क्या बन गया प्रॉफिट, डिवाइड बाय क्या होगा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी एक्स, आपने सेलिंग प्राइस से क्या माइनस कर दी सर, सेलिंग प्राइस से हमने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस से क्या बन गया है सर प्रॉफिट बन गया है। और परसेंट में चेंज करना है तो इंटू 100%, ये प्रॉफिट परसेंट बन गया। तो जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने की लॉस है, इस केस में लॉस है तो ये छोटी वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस से, तो x माइनस 1280 होगा, 1280 माइनस एक्स मत कर दे, नहीं तो सबको काट पीट के रख दो, ये गलती नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है तो सेलिंग कम होगी कॉस्ट से, कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट माइनस सेलिंग, ये लॉस हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट पर कैलकुलेट किए जाते हैं इंटू 100%, और बोल रहा है ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यूज दोनों क्या है इक्वल हैं, तो 100 कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 1280 इस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, एक्स इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 0 8 और 2 10, 1 बचा, 9 टू 11 में 12, और क्या गड़बड़ होगी, ऐड ही होगा ना, हाँ। 0 8 टू 10 कितना बचा 12, 1 2 3 इज इक्वल टू एक्स इस तरफ आ जाएगा तो 2x, तो x इक्वल टू 1600।
अब ऐसे मत कर देना पुट, कई बार 1600 ऑप्शन ए दे देता है और लोग सॉल्व करते करते भूल जाते हैं, उनके दिमाग से स्किप हो जाता है, वो टिक कर देते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना। आगे बोला एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट, तो इसको सेलिंग निकालना है, इस पे 25% प्रॉफिट हो, तो सीधी बात है इसका 125% निकाल दो, तो ये सेलिंग आ गई। या कोई 25% निकाल के ऐड करेगा तो भी आंसर यही होएगा। 25 से 5 टाइम एंड 25 से 4 टाइम, 4 4 जा 400, 5 4 जा 20, राइट, 2000 आपका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन भी आसान ही था, बट थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन देता था। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। इस सेट थ्योरी के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान देना कि इन स्पोर्ट क्लब ऑफ 530 मेंबर्स, थोड़ा अच्छे से करना भाई, काफी क्वेश्चन आए थे वहां सेट थ्योरी के लास्ट ईयर। तो भाई इन स्पोर्ट क्लब 530 परसेंटेज में भी आते हैं, ये ऐसे ही है। तो लेकिन तरीका वही होता है, राइट। टोटल क्या बोला, इन स्पोर्ट्स क्लब ऑफ 530 मेंबर्स, ईच मेंबर प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स, राइट। ईच मेंबर मतलब जितने 530 है ना, सारे के सारे खेल रहे हैं, मतलब 100% खेल रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जिससे सेट देखते थे ना आप, यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे खेल रहे हैं, बस हमारा सीधा हम सॉल्व करेंगे वैसे ही जो हमारा सेट थ्योरी वेन डायग्राम मेथड है। तो ईच प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल एंड स्क्वैश, और 240 ऑफ देम प्ले क्रिकेट। मैं बना देता हूँ गाइस, एक क्रिकेट बनेगा, राइट। ये क्रिकेट हो गया, ये फुटबॉल हो गया, और स्केश हो गया, स्केश, राइट। अब सुनना, वो बोल रहा है कि 240 ऑफ प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितने खेलते हैं, सिर्फ 240 लोग क्रिकेट प्ले करते हैं। 240 ऑफ देम प्ले क्रिकेट, 255 प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कितने खेलते हैं, 255 प्ले फुटबॉल एंड 265 स्क्वैश, 265 ये खेलते हैं, राइट, ओके। अच्छा, 80 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल का मतलब समझना इस लाइन का, 80 प्ले कर रहे हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो गाइस ये वाला डेटा होगा, ये पूरा क्रिकेट एंड फुटबॉल, 80 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब ये यहां से यहां तक, तो यहां लिख देता हूं इसको, तो थोड़ा समझ में आएगा। तो 80 क्या कर रहा है, ऐसा बनेगा, 80 क्या कर रहा है, क्रिकेट और फुटबॉल, ये मतलब ये वाला पूरा पार्ट रहेगा, ध्यान रखना, ये पूरा, क्योंकि ओनली नहीं बोला है उसने, ओनली क्रिकेट फुटबॉल नहीं बोला, क्रिकेट फुटबॉल मतलब ये वाला पार्ट भी और ऑल थ्री वाला पार्ट भी आता है, इस बात का ध्यान रखोगे। 85 प्ले क्रिकेट एंड स्पेस, 85 प्ले, 85 इसको खेल रहे हैं, वही ऊपर वाले जैसा यहाँ रख दिया। और क्या बचा है, 90 प्ले फुटबॉल एंड स्पेस, 90 प्ले, ये हो गया 90। अब समझो बात। और बोला हाउ मेनी मेंबर्स प्ले ऑल द थ्री स्पोर्ट्स, ऑल द थ्री स्पोर्ट्स कौन से होंगे गाइस, जो बीच में होंगे वो ऑल थ्री स्पोर्ट्स खेल रहे होंगे, ये वाले, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, तो सर ऑल थ्री ये खेल रहे हैं, तो ये कितने होंगे, मुझे क्या निकालना है, कितने मेंबर्स हैं जो ऑल थ्री खेल रहे हैं, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है। तो हमेशा जब ऑल थ्री नहीं दिया हो तो उसको अजम अजम अज्यूम कर लिया करो, तो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, थोड़ा क्या काफी आसान पड़ जाता है। अब देखो यहां पर मैं अगर डेटा लिखूं, तो 80 मेंबर इसको पूरे को है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो छोटा होगा, तो ये 80 माइनस एक्स हो गई वैल्यू। मैं पूरा बता देता हूँ, आपको और भी क्वेश्चंस में काम आएगा। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा 85 है, एक्स घटा दो तो 85 माइनस एक्स, ये वाला डेटा आ जाएगा। मैं सारे डेटा निकाल के बता देता हूँ। ये 90 थे, कितना होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि इतना एक्स है। समझ गए बात को। इन डेटा को भी हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, इस डेटा को भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस अगर मुझे ओनली क्रिकेट निकालना है तो ये वाला डेटा होगा, ओनली फुटबॉल तो ये वाला डेटा होगा, राइट। तो मान लो मैं ओनली क्रिकेट निकालना चाहता हूँ, तो गाइस ओनली क्रिकेट मैं कैसे निकाल सकता हूँ। आपने बोला सर क्रिकेट में टोटल कितने हैं, सर क्रिकेट में 240 है, क्रिकेट में टोटल कितने हैं सर, सर क्रिकेट में टोटल 240 है। 240 से आप क्या डेटा माइनस करोगे, सर इसको इसको और इसको तीनों को माइनस कर दो, राइट। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे मैं चाहता हूं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, सर इस 80 को माइनस कर दूं और फिर इसको माइनस कर दूं, तो भी वही बात, क्योंकि 80, इस पूरे में से मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना ओनली वाला, तो मैं उस पूरे में से सिर्फ ये 80 माइनस कर दूं एंड दिस माइनस कर दूं 85 माइनस एक्स, तो ऐसा भी कर दूं क्या, शायद समझ में आ जाए। तो इससे मैं 80 माइनस करूंगा, और ये 80 मतलब ये वाला पार्ट चला गया, और ये वाला पार्ट और माइनस करूंगा तो माइनस 85 होगा, बट प्लस एक्स हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखोगे। बात समझ में आ रही थी, ओनली वाला पार्ट आ जाएगा। तो 240 माइनस कितना होगा 5, ये 165 प्लस एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया वहां पर, इस बात का ध्यान रखोगे। तो 10 में से 5 गए तो
कितना, ये कितना बचा है सर? 35 और 40, 75 प्लस एक्स बच गई है। समझ गए? तो ये वाला डेटा हमने कितना निकाल लिया? 75 प्लस एक्स। ऐसे ये वाला डेटा निकालना है तो मैं बता देता हूँ निकाल के कौन कौन सा डेटा कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये वाला डेटा भी जैसे 255 है सर, 255 से ये पूरा 255, 255 से आप इस 80 को माइनस कर दो सर, -80, और माइनस इस 80 को किया तो ये वाला चला गया, तो कितना, ये 90 माइनस एक्स भी माइनस करोगे तो -90 प्लस एक्स बन जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो ये कितना, 170 हो गया प्लस एक्स। समझ पा रहे हैं बात को? हाँ सर, ये 170 प्लस कितना हो गया है सर? एक्स हो गया है। आई होप कि ये बात क्लियर हो रही होगी। तो ये कितना बच रहा? 30 और ये 55, 55, 65, 75, 85 प्लस एक्स बच गया। ये देख लेना भाई, ये करेक्ट है कि नहीं? 30 और 85 प्लस एक्स, ये वाला पार्ट। इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? आप समझ गए कैसे कैलकुलेट करना है? कि ये क्लियर हुआ होगा। अब मुझे निकालना भाई, टोटल मेंबर्स कितने दे रखे हैं? सभी में टोटल 530 है, तो ये टोटल सभी की वैल्यू 530 है। तो मैं या तो ऐसा कर दूं कि भाई इस पूरे टोटल की वैल्यू 530 है, क्योंकि सभी ऑल पर्सन कुछ ना कुछ तो खेल रहे हैं, ऐसे तो नहीं जो पर्सन कुछ नहीं खेल रहे, तो मुझे यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी, तो वो इसके इक्वल होगा, राइट? तो ये गाइस, ये टोटल सर्किल कितना है? 265। मैं ऐसे कर लेता हूँ, टोटल सर्किल कितना है भाई सर? 265 है। आई होप कि ये पेन दिखना चाहिए। टोटल कितना है? 265 है, राइट? ये सर्किल 265 है, प्लस कौन सा डेटा? दिस डेटा प्लस दिस डेटा प्लस दिस डेटा, ऐड करते जाओ, राइट? दिस डेटा कितना है सर? ये 75 प्लस एक्स है, राइट? फिर कितना है सर? 80 माइनस एक्स है। और भी तरीके हैं करने के, आप इधर से उधर कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा इजी बता दूं, कुछ बच्चे नए होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। -x प्लस एक्स गाइस कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ x बचेगा। इन सभी को मैं ऐड कर देता हूँ, तो कितना होगा? 5, 5, 10 प्लस 5, 15, 1 बचेगा, राइट? 8 बन जा, 8, 8 2 जा 16, और 1 हो गया, 8 3 जा 24, 24 6 30, कितना बचा? 3 बचा, 3 और 2 5 प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू कितना बन गया? 25। तो कहीं से x इक्वल टू 25 बन गया, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ अगेन की कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्ट आप उड़ा दोगे। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, कि भाई द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 years अगो वाज 4:5। ए और बी की एज का रेशियो कितना था? 4:5। लेकिन आज का नहीं है, कब का है सर? 4 years अगो, 4 साल पहले का रेशियो ये है। तो 4 साल पहले का रेशियो, ये ऐसा बोल सकते हैं 4 साल पहले इनकी एज 4x और 5x थी। 4 और 5 का जो है ना वो कैंसिल हो गया, क्या मल्टीपल, तो हमने उसको x बोल दिया। तो मान लो 4x और 5x थी, लेकिन प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी गाइस इनकी? अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, सर ये 4 years अगो था ना, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी, इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा और इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट हो जाएगी। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 years अगो 4:5, एंड प्रेजेंट ये हो गए 8 years फ्रॉम नाउ। अभी क्या बोल रहा है? 8 years फ्रॉम now, 8 years from now, the ratio of ages of A और B will be 11:3। 8 years from now मतलब प्रेजेंट से 8 year बाद, तो इसमें 8 ऐड कर दो, 8 years आफ्टर, आफ्टर 8 years लिख दो इसको। आफ्टर 8 years क्या हो जाएगी सर? 8 ऐड कर दो, तो इसमें 8 ऐड करोगे, इसमें 8 ऐड करोगे, तो इनका रेशियो ये 4, मैं लिख देता हूं एक बार, बट एग्जाम में इतना मत करना काम, हम आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। राइट, राइट, ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 12। बोला 8 years फ्रॉम नाउ, देन द रेशियो कितना बन गया? 11/13। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो ये 52x प्लस 13 टू जा 26, टू 156 हो जाएगा, 55x प्लस 132 हो जाएगा, राइट? ये कितना बच रहा है? 3x, और ये कितना बच रहा है? 4 बचेगा, 5 में 3 2, तो x इक्वल टू कितना? 8 बच गया। क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। कहीं सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज का मतलब क्या होता है सर? ये है इनकी प्रेजेंट एज, इनका सम देखना कितना है? 5 प्लस 4 9x प्लस 8, राइट? 9 इंटू एक्स कितना? 8। देखो एक ऑप्शन 72 दिया था, कोई 9x कर देता तो 72 कर देता, 72 नहीं आंसर होगा, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है? सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, यही होगा ना सम ऑफ देयर प्रेजेंट। तो 4 और 4 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 80 years हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो छोटी छोटी मिस्टेक्स यहाँ पर आप लोग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो इस क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स, 9 इनिंग्स तक कोई सर्टेन एवरेज है, और इन द 10th इनिंग स्कोर 50 कर रहा है, देयर वर इंक्रीजिंग एवरेज बाय 4। तो मैं बोल देता हूँ, मान लो 9th इनिंग तक उसका एवरेज एक्स है ना, ठीक है, एवरेज अप टू 9th इनिंग्स कितना है, एक्स है, राइट, एक्स है। तो सम कितना होगा 9th इनिंग तक, 9x होगा, क्योंकि आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप देखो यहाँ पर सम निकालना है तो एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो गाइस हमने एवरेज एक्स मान लिया, 9 इनिंग है तो सम कितना होगा, सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, यहाँ पर एक्स एवरेज है, मल्टीप्लाई करेंगे 9x। और बोल रहा है अब वो 50 रन और ले आता है तो 50 और ऐड कर दो, इन द 10th इनिंग स्कोर 50 रन। अगर 50 रन और ले आता है तो प्लस 50 और कर दो, तो ये 10th इनिंग तक का सम हो गया, बिल्कुल सर। तो ये 10th इनिंग तक का सम हो गया, और 10 से डिवाइड कर दोगे तो 10 इनिंग का एवरेज हो गया, क्योंकि एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 10 इनिंग का एवरेज हो गया, और वो बोला इस तरीके से वो एवरेज 4 से बढ़ जाता है, देयर बाय इंक्रीजिंग इज एवरेज फॉर 4। तो पहले एक्स एवरेज था, 4 से बढ़ गया तो कितना हो गया, एक्स प्लस 4 हो गया। तो 10th इनिंग तक ये हो गया, राइट। 9x प्लस 50 इज इक्वल टू 10x प्लस 40। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, x बचेगा और ये बचेगा 10। बट अगेन 10 आंसर नहीं है उसमें, लेकिन पुट मत फिल मत कर देना, अगर 10 आ जाए तो 10 आंसर नहीं होगा। पूछ रहा है व्हाट इज न्यू एवरेज। मैं आपको एक एडवाइस हमेशा देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ, आंसर टिक करने से पहले एक बार चेक कर लेना, आंसर टिक करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना पूछा क्या है, राइट। तो x इक्वल टू 10, बट न्यू एवरेज क्या होगा, 10 प्लस 4, क्योंकि 4 बढ़ गया था ना, x तो पुराना 9th इनिंग तक है, 10th इनिंग तक कितना है, सिर्फ 14 है। ओके, बात समझ में आई। तो ये 5th क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं। तो गाइस देखना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ शेयर करें। और जिस तरीके के आपको वीडियो चाहिए, किसी तरीके कॉन्सेप्ट में दिक्कत जा रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर प्लीज इस पर एक वीडियो बना दो, हमें इस टॉपिक में इसमें प्रॉब्लम है, तो हम वहां पर एक बार टीम से डिस्कस करके बना देंगे आपको वीडियो। बात समझ में आ रही, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी वीडियो मिलेंगे। इस पढ़ाई कभी खराब नहीं होती है।